हर सफ़र की एक शुरुआत होती है। हमारी शुरुआत इंतज़ार से हुई, जो बहुत जल्दी ख़त्म हुआ और हमारा एक नया सफ़र शुरू हुआ। अन्य 8 पर्यटकों सहित दिनांक 6/6/2021 से 11/6/2021 तक भ्रमण हेतु मेलम ग्लेशियर तक जाने की सूचना अधो हस्ताक्षरित को प्रस्तुत की गई है, जिसका विवरण संलग्न किया गया है। पर्यटन स्वयं के जोखिम पर उच्च हिमालयी क्षेत्रों के भ्रमण पर जा रहे हैं। इनके क्षेत्र भ्रमण पर सुरक्षा की दृष्टि से समुचित निगरानी रखनी जानी उचित होगी, क्योंकि ITBP को देखा जा रहा है ना। कोई भी दुर्घटना घटित होने पर पर्यटक स्वयं उत्तरदायी होंगे। कोई भी पर्यटक उच्च हिमालयी क्षेत्र में भ्रमण के दौरान कोई प्रतिबंधित सामग्री, सैटेलाइट फोन, ज्वलनशील सामग्री, आपत्तिजनक सामग्री नहीं ले जाएंगे। पर्यटक कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे स्थानीय पर्यावरण को नुकसान पहुंचता हो। पर्यटकों के द्वारा जंगली जानवरों, स्थानीय वनस्पतियों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन करना भी अनिवार्य होगा। और श्री रविशंकर गोसाई, जो जिनके नाम पे हमें परमिशन मिली है, उनको संलग्न करते हुए सबके नाम लिखे गए हैं। कर चुके हैं अपने सफ़र को और अब हम निकलेंगे यहाँ से लीलम के लिए, और उसके बाद आगे जाके पता चलेगा क्या क्या होने वाला है। तो गिरधा के गीत के साथ हम बिल्कुल यात्रा शुरू कर रहे हैं। सब लोग कहेंगे, और यहाँ से शुरू होती है यात्रा। मातृभूमि मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, जय हिमालय, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमालय हर मुकुट। और इस तरीके से लीलम हम आ चुके हैं। यहाँ से हम पैदल यात्रा हमारी शुरू होगी। और ऊपर आप देख रहे हैं घोड़ों में पूरे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो हायर हिमालय की तरफ माइग्रेशन में जा रहे हैं। रास्ते में हम मुलाकात करेंगे ऊपर जाते हुए लोगों से। फाइनली हमारा ये सफ़र शुरू हो चुका है और हम इस समय लीलम पहुँच चुके हैं। लीलम से यहाँ से अब हमारा पैदल ट्रैक शुरू होगा और हम यहाँ से पैदल ऊपर को जाएंगे। फिलहाल अभी सामान को हम उतारते हैं और उसके बाद फिर ऊपर को चलते हैं, लेकिन ऊपर थोड़ा पहले नाश्ता करेंगे, उसके बाद जाएंगे। Me from my irritation, from my frustration. So enjoy nature. हमारे दोस्त आगे पीछे हैं, दिख नहीं रहे, जरा और सीधी हो जाएंगे। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। यस, जोश खरोश और हौसले में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चलो। और इस तरह हम बढ़ते हुए, ये हमारे जीवन बाबू, आगे से SP बाबू लगातार चल रहे हैं। थके तो नहीं? ना तो मजा आ रहा है, अभी तो हवा ओके। चल रही है। अब 1:20 हुए हैं और बादल एकदम इशारा कर रहे हैं, शायद बारिश होगी। हायर हिमालय में बारिश का टाइम हो रहा है, तो चलते हैं। तो फाइनली 7 किलोमीटर चलने के बाद अभी हम बबलधार पहुंच चुके हैं आपके। अभी हमने यहीं पे अभी खाना खाया और थोड़ा रेस्ट किया। इसके बाद हमारे दो साथी और आने वाले हैं। जब वो आएंगे उसके बाद हम सीधे आगे को निकलेंगे यहाँ से, और यहाँ से करीब 8 किलोमीटर हमें और ट्रैक करना है। उसके बाद फिर आज वहीं स्टे करेंगे, वहीं कैंपिंग करेंगे और फिलहाल वेट करते हैं उनका, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर आगे को निकलते हैं। यह है बबलधार। इस समय बबलधार में कुछ जगह जगह पे ऐसे जो होटल आपको ढाबे मिल जाएंगे जो आपके लिए खाने की व्यवस्था कर देते हैं, और आपको अगर रहना है तो आपके लिए रहने की व्यवस्था भी कर देते हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी इस पूरे ट्रैक में, कि आपको जगह जगह पे पॉइंट में रहने और खाने की व्यवस्था आसानी से हो जाती है। दिक्कत हो चाहिए।
तो फाइनली काफ़ी देर रेस्ट करने का था, यहाँ से आगे की तरफ हम निकलेंगे और अब सीधे 8 किलोमीटर बाद ही हम अगला बोर्ड लेंगे, तो चलते फिर। ये है फ्यूनी और नज़ारे इस वक्त है उस तरफ आप देखेंगे तो पांगर के जंगल है, पूरा पांगर में फूल खिला हुआ है और नीचे गौरी गंगा बह रही है। गौरी का सरसराहट और आवाज़ आप सुन रहे होंगे। एकदम ठीक नीचे इस रास्ते से नीचे भेड़े हैं जो अपने मौसमी प्रवास में आजकल हायर हिमालय में हैं और 2-3 महीने ये रहेंगी, फिर नीचे की ओर ही जाएंगे। तो ये सब देखते हुए ऐसा लगता है कि नेचुरल फिनोमेनन कितना जटिल और कितना उसमें रहस्य है। ये चल रहे हैं बगलियार की तरफ को, ये हम चल रही है रास्ता और ठीक इसे बगल में बह रही है गौरी गंगा, ठीक बगल में थोड़ा सा ही पैर इधर खिसका तो सीधे नीचे, लेकिन खूबसूरत बहुत है, बहुत खूबसूरत। मन कर रहा है यहाँ काफ़ी देर तक बैठे रहें, लेकिन इतनी देर बैठ के फिर हमें जहाँ पहुँचना वहाँ हम लेट जाएंगे, तो चलते हैं आगे को। क्या इस नेचर के सामने इंसान की कोई औकात नहीं? इसलिए पहाड़ों में और हायर हिमालय में इसलिए आनी चाहिए ताकि इंसान को अपनी औकात पता लग सके। फाइनली हम पहुंच चुके हैं आपके बगोडियार में। हमारे साथी लोग नीरज सर हमारे, ये मेरी तो वो होगी सांस ही खुल गई बोल बोल के। कैसा रहा आपका अनुभव? आपका तो गांव भी यहीं है। मज़ा आया? थोड़ा सा हमारे कंधे वंधे वो हाँ लग गए ज़रा, लेकिन बढ़िया है। अभी चल रहा है, टेंट लगाता है, वहीं यहीं सोते हैं। कुछ कमरे भी मिल चुके हैं अंदर, लेकिन हमारे जो सूरमा है दिनेश देवतल्ला जी, वो कह रहे हैं कि भैया हम बाहर सोएंगे, तो उनके आगे का वो नहीं हो सकता, अवेलना नहीं हो सकता, इसलिए हम बाहर ही सोएंगे। और लाइट भी अच्छी है और चारों तरफ से यहाँ हवा के रुकने का बंदोबस्त भी है। यहाँ पे इग्लू है, सामने से आएगी जितनी भी हवा आएगी, बाकी यहाँ से भी घर है, यहाँ से दीवार है। और फाइनली हमारा जो ये टेंट है यहाँ लग चुका है, और ठीक इस टेंट के सामने एक जो गौरी गंगा है हमारी, वो भी बह रही है साथ में। और सुबह ये व्यू हम देखेंगे। तो अभी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, अभी हम खाना खाएंगे। फ़िलहाल तो यहाँ लकड़ी जलाने का प्रयास चल रहा है हमारे नीरज दा, और गंगादार लगे हैं आग जलाने के लिए। थोड़ा आग सेकते हैं, थोड़ा कैंप फायर का माहौल बनाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे। आपसे मिलते हैं सुबह, और आप सुबह बताएंगे कि रात कैसी गुजरी हमारी, और सुबह एक खूबसूरत नज़ारा भी देखेंगे। मिलते हैं आपसे।